हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आ गई आपकी टूनी चिड़िया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप सब लोग कैसे हो। साथ ही साथ आज की पूरी वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक बार की बात है, चीची चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया अपने घर में रहा करते थे। बारिश में उनकी फसल खराब हो जाने की वजह से उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बेटा, बारिश ने तो हमारी पूरी फसल खराब कर दी है। हमारे पास पहले का बचा हुआ राशन था, वो भी लगभग ख़त्म होने को है। इसके ख़त्म होने के बाद हम हमारी भूख कैसे ख़त्म करेंगे? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं चाहे भूखी रह लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। मैंने तो सोचा था कि इस बार फसल अच्छी हो जाएगी, फिर हम उस फसल को बेचकर खुशी खुशी रहेंगे। पर पता नहीं भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। हमारी तो पूरी फसल ही खराब हो गई है। अरे मम्मा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। शायद भगवान ने हमारे लिए इससे अच्छा कुछ और सोच रखा होगा। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हम जल्दी ही कोई समाधान निकाल लेंगे और फिर से अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। आप ऐसे उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा माँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमें इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे की हिम्मत बनकर बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चीची चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा टूनी, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी मौसी से मिल आती हूँ। बहुत टाइम हो गया है उससे मिले हुए। उसकी याद भी आने लगी है। हो सकता है वो मुझे कोई काम पर लगा दे और हमारी स्थिति फिर से ठीक हो जाए। बेटा, मैं आते समय घर के राशन का सामान भी ले आऊँगी। घर में कुछ बचे हुए पैसे हैं, उनसे मैं शाम तक घर वापस लौटूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। घर पर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मम्मा बाहर गई है, और किसी अनजान को घर के अंदर मत घुसने देना। मैंने खाना बनाकर रख दिया था, तुम खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, मैं खाना खाकर सो जाऊंगी और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दूंगी। आप भी अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना और आते समय मेरे लिए टॉफ़ी लेकर आना मम्मा। मुझे बहुत मन है टॉफ़ी खाने का। ठीक है टूनी बेटा, मैं वापस घर लौटते वक्त में तुम्हारे लिए टॉफ़ी ज़रूर लेकर आऊँगी। अब मैं चलती हूँ, बाय बेटा। इस तरह चीची चिड़िया जंगल की ओर से होते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। अरे मेरी प्यारी चीची बहन, तुम कितने समय बाद मुझसे मिलने आई हो। मैं तो तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? तुम कितने समय बाद मुझसे मिलने आई हो। मुझे तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आती थी, पर मैं क्या करती, अब मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई मिलने। पर यह तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम चली आई मिलने के लिए। और बताओ सब कैसा है?
बहन, याद तो मुझे भी बहुत आती थी तुम्हारी, पर मैं क्या करती। मैं और मेरी बेटी दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमने जो भी फसल बोई थी वह बारिश के कारण बिल्कुल खराब हो चुकी है, और हमारे पास पहले का कुछ बचा हुआ पैसा था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी और अपनी बेटी की पढ़ाई किस तरह पूरी करूंगी मैं। अरे चीची बहन, इतनी सी बात में तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो रही हो? तुम शांत हो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें याद है ना, हमारी मम्मी जाते जाते हमें कुछ मटर के बीज देकर गई थी और कही थी कि जब भी तुम दोनों में से कोई मुसीबत में हो तो इन्हें अपने खेत में बो देना। उन पौधों से आए मटर के कारण तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह मटर के बीज दे दूंगी। तुम उन्हें अपने खेत में लगा लेना और देखना उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म के मटर आएंगे। उन्हें बेचकर तुम अपनी बेटी की पढ़ाई भी पूरी कर लेना और अपने घर का खर्चा भी चला लेना। अरे हाँ बहन, तुमने तो मेरी पूरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं जल्द ही उन मटर के बीजों को अपने खेत में बो दूंगी और उनसे पैसे कमाकर खुशी खुशी रहूंगी। इस तरह चीची चिड़िया उन बीजों को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी बेटी को पूरी बात बताती है। बेटा टूनी, यह कुछ मटर के बीज है जो मैं अपनी बहन से लेकर आई हूँ। यह बीज तुम्हारी नानी ने तुम्हारी मौसी को दिए थे और कहा था कि जब कभी भी तुम दोनों बहनों में से कोई भी मुसीबत में पड़े तो यह मटर के बीज अपने खेत में बो देना और उनसे बहुत अच्छे मटर आएंगे। उन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा खुशी खुशी चला सकती हो। अब हम इन बीजों को अपने खेत में बोएंगे और देखना बहुत जल्द ही इनसे बहुत अच्छी किस्म के मटर आएंगे। फिर हम उन्हें बाजार में बेचकर हमारी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और देखो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। इस तरह चीची चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया उन मटर के बीजों को अपने खेत में बो देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में उनके बहुत अच्छी किस्म के मटर आ जाते हैं। फिर वह दोनों उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी से रहने लगती है। तो वीडियो को लाइक शेयर, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर जल्द ही मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।